वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग गाइस। चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। लड़की ही लड़की की दुश्मन है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। तो आज हम जानेंगे कि लड़की ही लड़की की दुश्मन क्यों होती है और उसकी क्या क्या वजह होती है। जब हमारी लड़की होती है, लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो अपनी ससुराल जाती है तो उसको और कोई परेशान नहीं करता, एक लड़की ही करती है। यानी कि उसकी सास परेशान करती है या फिर उसकी जेठानी परेशान करती है, कभी भी आदमी परेशान नहीं करता। और हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, आदमी कभी आदमी का दुश्मन नहीं होता, लेडीज लेडीज की दुश्मन होती है। अब जो सास होती है वो अपने हस्बैंड को सिखाती है कि बहू ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया। अब जो बहू के ससुर जी हैं, दो चार बातें तो वो बोलते ही हैं, बोलते हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, तुम बहुत बड़े घर से आई हो, या जो भी करना है अपने घर पे जाके करिए, हमारे घर पे जाके मत करिए। अब जो लड़की होती है, उसका हस्बैंड होता है ना, वो भी अपने घर पे 20 साल 25 साल पला बड़ा है, तो जो 2 दिन पहले लड़की आई हुई होती है उसकी बात वो कैसे मानेगा। या फिर जो लड़की अपने घर पे 20 से 22 साल रह के आई है, वो एकदम से उस फैमिली को कैसे एक्सेप्ट कर ली, कैसे वो सारी चीजें कर ली जो उसने कभी की ही नहीं है। क्योंकि होता ये है, जो सास होती है बहू के आते ही उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देती है। अगर उस बहू को एक बच्चा भी हो जाता है ना, तो बच्चे को भी नहीं देखती है। और अगर उस घर में जेठानी पहले से हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रही हूँ, मैं रियल लाइफ के बारे में बता रही हूँ। आज की जो लाइफ चल रही ना, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों लड़की लड़की की दुश्मन बनी पड़ी है, इसी वजह से। वो जेठानी चाहेगी ही नहीं कि ये मेरे जैसी लाइफ जिए। जेठानी की शादी हुई 10 साल पहले, 20 साल पहले, अभी दौरानी आई है, लेकिन वो जेठानी चाहती है कि ये दौरानी मेरे जैसी जिंदगी जिए, जो जिंदगी मैंने जिए ना वैसे जिए। वो सास चाहती है कि जैसी जिंदगी मैंने जी थी वैसी जिंदगी मेरी बहू जिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आ जाते हैं सास के ऊपर। सास चाहती है कि मैंने जो जिंदगी जी थी, मतलब मैं अपने घर से कपड़े लाती थी, मैं ये सब चीजें नहीं पहनती थी, मैं घूमने नहीं जाती थी, मैंने अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाला, ऐसे पाला है, ऐसे पाला है। आज अभी तुम क्रीम पाउडर इतना लगाते हो, हम तो कुछ भी नहीं लगाते थे। अगर लगाना ही है तो अपने मायके से लेके आओ। बहुत सारी फैमिलियां बोलती है अपने मायके से लेके आओ, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके बेटे में दम नहीं है या फिर आपको किसी की लड़की को रखने में दम नहीं है, तो फिर शादी क्यों कराते हो? वाई रीजन? तो यहाँ पे पता है मेन पॉइंट क्या आता है? मेन पॉइंट आता है कि लड़की ही लड़की की दुश्मन बनी पड़ी है। और जिस घर में जेठानी होती है ना, उस घर में पता है क्या होता है, जो सास होती है ना, वो पहले बड़ी बहू से बोलती तक नहीं है, लेकिन जैसे छोटी बहू आ जाती है बोलना स्टार्ट कर देती है दोनों। और वो छोटी वाली रहती है, उसको फिर परेशान करना स्टार्ट करती है। अब मैंने इसका टॉपिक भी निकाला है, मतलब मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाला है कि आप इस सॉल्यूशन से कैसे बाहर निकल सकते हो। और बिल्कुल आप इस सॉल्यूशन से बाहर निकल सकते हो। देखो, हम अपने घर पे 20 से 22 साल पले बड़े होते हैं, ठीक है। और 20 से 22 साल में अगर आप जॉब कर रही हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रही हैं तब भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। उसके बाद शादी होने के बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं। अगर हस्बैंड बात नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना खुद का काम स्टार्ट करो। ज्यादा नहीं, अगर 5 से 10 हजार रुपए भी कमाऊंगी तो जो जेठानी है और सास है उनके मुंह पे मारना जाके कि मैं कमाती हूँ और अपनी दम पे कमाती हूँ। हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, लेकिन बोलना सीखो। अगर आप बोलना नहीं सीखोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। अक्सर मेरे यहाँ पे पास में पार्क है, मैं उसमें जाती रहती हूँ, और जब जाती हूँ ना तो वहां पे सिर्फ एक ही चर्चा होती है, मेरी भाभी ने ये किया, मेरी बहू ने ये किया,
या फिर सास जाके चुगलियां करती अपनी बेटी से कि बहू ने ये किया था, उसने कंबल नहीं दिया, उसने रजाई नहीं दी, उसने सब्जी आज ऐसी बनाई, हमारे घर पे दिवाली पे नहीं आई, फलाना नहीं किया, ढिकाना। बहुत सारी बातें होती हैं घर की। इन सब चीजों से निकलना है ना, खुद के लिए जीना स्टार्ट करो, खुद के लिए चीजें करना स्टार्ट करो। और ये सब चीजें पता है कौन करता है? जिसके पास फालतू टाइम होता है, तो वो यही काम करेगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन है, सबसे अच्छा सोल्यूशन है, लोगों से मतलब मत रखो, खुद के लिए जियो और इंडिपेंडेंट जरूर बनो। इंडिपेंडेंट बनोगी तो लोग आपसे कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जेठानी को भी बोल पाओ और सास को भी बोल पाओ कि आप पहले जमाने की हो, मैं इस जमाने की हूँ। आप पहले जमाने की हो तो आप कमाती नहीं हो, मैं इस जमाने की हूँ तो मैं कमाती हूँ और अपनी दम पे जीती भी हूँ। ताकि आप आज की जनरेशन की बेटी हो, आप रिप्लाई दे पाओ। और बहुत सारी लेडीज है मेरी इस वीडियो को देखेंगी, प्लीज कमेंट जरूर करना कि यही सच है, आज की जिंदगी यही है। इसलिए हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं की वहीं रहते हैं। हमारे पेरेंट्स ने मौका नहीं दिया तो क्या हुआ, शादी के बाद 2-3 घंटे सबके पास होते हैं। अगर आपको लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो कमेंट मुझे जरूर करना, मैं आपको डायरेक्शन जरूर दूंगी। या फिर मेरे लाइव में आना, शाम को 8 बजे लाइव आती हूँ, वहां पे आप हर तरीके के क्वेश्चन करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और हाँ, आप आज की बेटी हो, आप कुछ भी कर सकती हो, रिप्लाई देना सीखो। सो बाय बाय, टेक केयर।